नमस्कार मित्रों। आज का ये जो वीडियो है ये आपको ये चीज़ बताने के लिए कि हमारे जीवन में से बहुत सारी चीज़ जो आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अवॉइड करके आप बीमारी से कैसे दूर रहेंगे और स्वस्थ शरीर कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके बारे में ये वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन से अवॉइड करनी है, लेकिन आज हम लोगों ने कुछ 10 चीज़ें सिलेक्ट की है, तो उस चीज़ उनके ऊपर बात करेंगे। तो मित्रों, पहली जो चीज़ है जो हमें हमारे जीवन से अवॉइड करनी है उसका नाम है समुद्री नमक, सी सॉल्ट। क्या होता है मित्रों, सी सॉल्ट के अंदर दो चीज़ें ऐसी है जो ज़रूरत से ज़्यादा अगर हमारे शरीर में जाती है तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। तो पहला है सोडियम, जो हमारे ब्लड प्रेशर को अनियंत्रित करता है। दूसरा है एक्सेस आयोडीन। आयोडीन के वैसे फायदे तो है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जाने की वजह से उसके नुकसान भी बहुत है, जैसे इनफर्टिलिटी है, सोडियम की वजह से ब्लड प्रेशर है। तो सफ़ेद जो नमक आता है हमारे घर में, जिसे हम लोग सी सॉल्ट कहते हैं, उसे हम लोगों को नहीं लेना है। तो प्रश्न आता है कि अगर नमक नहीं लेंगे तो खाना टेस्टी बनेगा नहीं, तो क्या करें? तो उसका पर्याय है। तो उसका पर्याय यह है कि हमको सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। सेंधा नमक मतलब मिनरल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट भी कहेंगे। तो रॉक सॉल्ट के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आयोडीन भी बहुत कम होता है और सोडियम ना के बराबर होता है। तो क्या होता है मित्रों, हमारा ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित हो जाता है और मिनरल्स मिलने की वजह से हमारे शरीर में जो भी मिनरल्स की कमी है वो भी पूरी हो जाती है। और टेस्ट में भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही टेस्ट आता है। तो पहली चीज हो गई नमक। दूसरी चीज जो हम लोगों को अवॉइड करनी है वो है मैदा, गेहूं का आटा। मैदे के अंदर या गेहूं के आटे के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूटेन। तो ग्लूटेन क्या होता है, हमारा शरीर उसको पचा नहीं पाता है और वो क्या करता है, हमारी बड़ी आंत जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें जाके चिपक जाता है। तो उसके वजह से हमको बद्धकोष्ठता, कॉन्स्टिपेशन और पाइल से रिलेटेड काफ़ी काफ़ी चीज़ें का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों को क्या करना है, गेहूं और मैदा ये दोनों को अवॉइड करना है। तो बिल्कुल ही बंद मत कीजिए, आप जितना सेवन करते हैं उसको कम कर दीजिए। मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार आप गेहूं को रोटी खाइए। तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है, तो हमारे पास है ना बहुत सारे मिलेट्स है। फॉर एग्जाम्पल ज्वारी है, बाजरा है, मका है, उसके बाद नाचनी है, और कुछ भारत के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पे चावल भी यूज करते हैं रोटी बनाने के लिए। तो आप इन सब की रोटी बनाइए और उसको लीजिए। उसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अधिक है, तो आपको फाइबर भी मिलेगा, प्लस उसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा बहुत कम है, ना के बराबर ही है। तो आपको वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ हमको अवॉइड करनी है, सफ़ेद दूध, मतलब भैंस का दूध या A1 काऊ का, मतलब जिसको हम लोग जर्सी गाय कहते हैं, या होलिस्टन फ्रीजियन जाति की गाय आती है जर्सी गाय। तो उसका दूध अवॉइड करना है, जिसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स, दूध वो गाय अपने शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स है वो दूध के माध्यम से बाहर निकालती है। तो A2 काऊ मिल्क, A1 काऊ मिल्क जो व्यक्ति लेता है बार बार या लगातार काफी दिनों से ले रहा है, तो उसमें पाया जाता है टाइप 2 डायबिटीज, उसको आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत सारे रोग होते हैं। तो उसको हम लोग को रिप्लेस करना है A1 काऊ मिल्क से या बफेलो मिल्क से। अभी A1 काऊ मिल्क तो मतलब जिसको हम लोग इंडोजीनियस काऊ होती है, भारतीय गोवंश, उसका दूध लेना है। अभी सब जगह तो पॉसिबल होगा नहीं भारत में आज, क्योंकि गायों की संख्या उतनी नहीं है जितना डिमांड है दूध का। तो आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं, वो भी A2 में ही गिना जाता है। मगर प्रॉब्लम ये होता है कि भैंस को इन लोग ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस देते हैं और वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन उनके हार्मोन्स के ऊपर काम करता है और वही चीज़ हमारे दूध के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो अगर पॉसिबल हो तो A2 काऊ मिल्क लीजिए, और इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो आप भैंस का दूध भी ले सकते हैं। चौथी और सबसे भयंकर चीज जो आपको आपके किचन में से निकालनी है वो है शुगर, शक्कर।
ये दुनिया का सबसे बड़ा जहर है जो आपके किचन में है। तो पहले उसको निकाल के फेंक दीजिए, किसी गरीब को भी दान मत कीजिए। क्यों? क्योंकि शक्कर का अगर आप केमिकल कॉम्पोजिशन देखेंगे तो इट इज कार्बन। और हम लोग क्या करते हैं, रोज शक्कर डाल रहे हैं हमारे शरीर में। एक चम्मच शक्कर को पचाने के लिए 8 घंटे लगते हैं, राइट? तो शक्कर तो आपको फेंक देना है। आप कोयला खा सकते हैं क्या? तो ये कोयला ही है, सिर्फ दिखने में सफेद और टेस्ट में मीठा है। तो शक्कर को आपको निकाल देना है। और जिन लोगों को मीठा खाना बहुत पसंद है तो उन लोग एक काम कर सकते हैं कि खांड जो आती है, खांड इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ एक बहुत ही अच्छा पर्याय है। काकवी मिलती है, तरल फॉर्म का होता है गुड़, उसको काकवी कहते हैं। कुछ जगह पे उसको राब भी कहा जाता है, तो वो भी आजकल मिलती है। गुड़ तो सबसे अच्छा पर्याय है। आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन शक्कर तो आपको वर्ज ही करना है अपने किचन में से। उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी अगले कुछ वीडियोस में देंगे। लेकिन शक्कर आपको अवॉइड करना है। अभी इसके आगे जो है वो है सफेद चावल। अब सब लोग बोलेंगे कि चावल तो सफेद ही होता है। तो सफेद है, लेकिन उसका अर्थ है कि वो पॉलिश किया हुआ चावल। तो जिस चावल को पॉलिश किया हुआ है उसको भी आपको अवॉइड करना है। अनपॉलिश्ड चावल लीजिए। तो जहां पे अगर पॉसिबल नहीं होता है, आप अपने जहां से भी आप ग्रोसरी लेते हैं, आपका किराना स्टोर है, उन लोगों को डिमांड कीजिए आप कि हमको ये वाला चावल नहीं चाहिए सफेद वाला, हमको अनपॉलिश्ड चाहिए। तो वो उसके सप्लायर को कहेगा। ऐसे धीरे धीरे करके आपको अनपॉलिश्ड चीज आपके, क्योंकि आज की जो दुनिया है वो डिमांड एंड सप्लाई की दुनिया है। आप जिस चीज की डिमांड खड़ी करोगे वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको चावल डिमांड करना है अनपॉलिश्ड, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अभी अगली चीज आती है आपके पास, वो है हर घर में आती है, वो है रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल का चक्कर जो है उसमें से आपको बाहर पड़ना है। रिफाइंड ऑयल जो काम करता है आपके शरीर में वो बहुत ही घातक है। तो रिफाइंड ऑयल को रिप्लेस करना है आपको कच्ची घानी की तेल से। तो मात्रा भी कम लगती है तेल की आपको, क्योंकि कम तेल के अंदर वो अच्छे से आप उसका खाना पका सकते हैं उसमें। और जो कच्ची घानी का तेल होता है उसके अंदर 2 चीज बहुत प्रमुख से पाई जाती है। एक है प्रोटीन कंटेंट उसका हाई होता है। सेकंड इज एसेंशियल फैटी एसिड्स उसमें होते हैं, जो आपके जितने भी शरीर के जॉइंट्स है उसको ल्यूब्रिकेशन देने का काम करते हैं। और तेल हम लोग खाते हैं, दूसरा रीजन है प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में है कंपेरेटिव टू रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल को आपको आपके जीवन से निकाल देना है बाहर। इसके बाद आता है हम लोग जो टूथपेस्ट सुबह सुबह उठ के करते हैं ब्रश को लगा के, तो वो हमको अवॉइड करना है। ब्रश तो पहले ही फेंक दीजिए आपके बाथरूम में से। आपको क्या करना है, दंत मंजन करना है। तो थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में आता है, उसको दंत मंजन लीजिए और अपनी इस उंगली से आपको उसको इस्तेमाल करना है। और हमको घर्षण नहीं करना है, हमको उसको सिर्फ मसाज करना है दंत मंजन से, अपने दांतों को और अपने गम्स को इसको मसाज करना है। वो आप देखेंगे कि आपको जो भी दांतों के प्रॉब्लम्स होंगे वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होगा तो वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ विश्वास रखना है, पेस्ट और टूथब्रश से आपको दूर रहना है। इसके बाद आता है आरओ। जो लोग आरओ का पानी पीते हैं उनको अगर जीवन में कहीं हम लोग ऐसी जगह पे भेज दे कि उनको आरओ का पानी ना मिले, तो इमीडिएटली उनका स्टमक अपसेट हो जाता है और उनको जुलाब शुरू हो जाते हैं या बहुत सारे पेट के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि ना उनको नॉर्मल पानी की आदत नहीं है। तो आरओ क्या करता है, पानी के जितने भी घटक से, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसके अंदर वो जीवाणु का संग्रह है पानी। तो वो बहुत सारे जीवाणु है जो हमारे शरीर के फायदे के लिए है, और बहुत सारे उसके अंदर मिनरल्स है पानी के अंदर। तो आरओ क्या करता है, सारी चीजें मतलब गुड एंड बैड एलिमेंट्स सारे के सारे निकाल देता है बाहर। हम लोग को सिर्फ प्लेन पानी मिलता है जो हमारे शरीर के लिए कोई काम का नहीं। तो उसको रिप्लेस कैसे करेंगे आप एक काम कीजिए, एक नॉर्मल फिल्टर लेके आ जाइए। जो मट्टी तत्व जो है पानी में आता है, कभी कभी बारिश के सीजन में आता है, तो वो मट्टी तत्व को निकाल देगा, क्लियर पानी आ जाएगा आपके पास।
उसको आप मटके के अंदर स्टोर कर लीजिए। मटका दुनिया का सबसे अच्छा आविष्कार है। मटका मिट्टी से बना हुआ है, तो वो क्या करता है, अगर कोई फिल्टर वाला पानी डाला हुआ है आपने, तो उसके अंदर अगर कुछ मिनरल्स कम रहेंगे तो मटका क्या करता है, अपना मिट्टी के जो तत्व है उसमें से मिनरल्स निकाल के उसमें डाल देता है। आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपने बहुत क्षार वाला पानी अगर मटके में डाल दिया, कुएं का पानी डाल दिया, तो बाहर से मटका वाइट हो जाता है। तो क्या कर रहा है मटका, इट इज वेरी साइंटिफिक रीजन कि वो है ना, एक्सेस क्षार जो है वो अपने खुद में समा ले रहा है और आप तक नहीं पहुंचने दे रहा है। और वही चीज अगर उसमें कम होगा तो वो उसके अंदर छोड़ देता है। तो बहुत ही साइंटिफिक है। आप आरओ के चक्कर से बाहर निकलिए और घर में मटका लेके आइए। इसके आगे एक चीज है जो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। हम लोग जो घी लाते हैं, वो घी का जब भी आप परचेस करेंगे तो उसके कंटेंट आप देख लीजिए। अगर वो A1 काउ मिल्क से बना हुआ घी होगा तो बिल्कुल ही छुए मत उसे। वो दुनिया का सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला पदार्थ है, उसको बिल्कुल ही छुए मत। A2 काउ मिल्क से बना हुआ घी ही आपको इस्तेमाल करना है। और घी भी कौन सा वाला, जो बिलोना किया हुआ है। बिलोना का अर्थ कैसा है कि शाम को दूध का दही जमाना है आपको, दूसरे दिन सुबह दही में पानी डाल के उसका हम लोग मंथन करते हैं। मंथन करने के बाद जो ऊपर उसका लोणी आता है, लोणी को बटर कहते हैं, या हिंदी में उसे लोणी ही कहते हैं। तो उसको पीतल के बर्तन में गर्म किया जाता है। उसमें से जल अंश उड़ाने के बाद वो जो बचता है उसको वैदिक पद्धति का घृत कहा जाता है। तो उसको आपको इस्तेमाल करना है। उसके बहुत 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 सारे फायदे हैं, मतलब 1000 पन्ने की बुक लिख सकते हैं, इतने फायदे हैं उसकी के। तो आपको निसंकोच उसको भरपूर यूज करना है। खाने के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जहां पे भी आपको जरूरत है उसको इस्तेमाल कीजिए। ऊपर से डाल के खाइए, दूध में डाल के पी सकते हैं, उसके अंदर हलवा बना सकते हैं, आपको पूरी तलनी तल सकते हैं, वॉट एवर जो भी आपको मन करे वो घी का इस्तेमाल कीजिए। आपको कोई ड्रॉबैक नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके आगे मित्रों एक चीज आती है हमारे किचन में, बहुत सारे लोगों के किचन में है वो, दैट इज एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम बर्तन जो है वो इतना भयंकर है, इतना भयंकर है, तो उसको उठा के आपको घर से बाहर फेंक देना है। वो क्या करता है, आपके शरीर में जब कुछ अंश एल्यूमिनियम का रोज अगर जाएगा तो ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग कहते हैं, वो बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। एल्यूमिनियम के बर्तन हो गए। स्टील एक ऐसा चीज है कि जो न्यूट्रल है, जिसका कोई फायदा नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं। और एक चीज है हमारे घर में, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर तो दुनिया का सबसे घटिया आविष्कार है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग जो भी चीज डाल रहे हैं वो पक नहीं रही है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं। प्रेशर ही इतना आता है उसके अंदर। तो प्रेशर इतना जमा होने की वजह से, जैसे हम लोगों ने दाल डाली है तो हमको 2 सीटी होने के बाद ऐसा लगता है कि दाल पक गई। वो पकी हुई नहीं है, वो टूट गई है, उसके मॉलिक्यूल्स टूट गए, उसके जितने भी न्यूट्रिशन है वो खत्म हो चुके हैं। और एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर आप, हम लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च भी किया है इसके ऊपर, तो लेबोरेटरी का रिपोर्ट ऐसा कहता है कि एल्यूमिनियम में पका हुआ खाना, इसमें 100 में से सिर्फ 7% न्यूट्रिशन बचता है, बाकी सब खत्म हो जाता है। तो इसका रिप्लेसमेंट क्या है, तो सबसे पहला है मिट्टी के बर्तन। अगर आप मिट्टी के बर्तन लोगे तो उसके रिसर्च में पता चला है कि हम लोगों ने जो भी खाना पकाया है उसमें तो 100% न्यूट्रिशन जैसा का जैसा ही था। अभी आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में सबको तो पॉसिबल नहीं होगा मिट्टी के बर्तन का, जिनसे हो सके वो तो जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो मिट्टी के बर्तन का रिप्लेसमेंट है पीतल के बर्तन। पीतल के अंदर आपको 93 से 95% तक का न्यूट्रिशन मिल जाता है। 5% जो है वो जो जल जाता है उसके अंदर न्यूट्रिशन, लेकिन बाकी सारा का सारा न्यूट्रिशन आपको पीतल के बर्तन में मिलेगा। तो प्लीज आप अवॉइड कीजिए कि एल्यूमिनियम, स्टील वगैरह आप कम कर दीजिए। आपके घरों में एक तो मिट्टी के बर्तन ले आइए खाना पकाने के लिए, या फिर पीतल के बर्तन लेके आइए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग अगर हमारे जीवन में बदलाव करेंगे तो रोगों से तो दूर भागेंगे ही, प्लस एक स्वस्थ शरीर प्राप्त करेंगे। मित्रों, आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।